नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो डेली आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट जो क्लासेस है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर मैं आप सभी को जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ला करके देता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरी जो क्लासेस है डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी चलती है, तो आप लोग वहाँ भी मेरी क्लासेस जो है ले सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, आप लोग मुझसे वहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो ये हमारा इनवाइट कोड है डियर गुरुजी। आप लोग इस इनवाइट कोड की मदद से जो है हमसे आकर के जुड़ सकते हो, मेरी क्लासेज जो है बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग वहाँ पर प्लस में जुड़ते हैं, UPSSC, UPSI, SSC, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी तरह के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार प्लस का एक्सपीरियंस जोड़ लीजिए। और प्लस में जुड़ने के लिए अगर आप लोग मेरे इस कोड का यूज करते हैं डियर गुरुजी, तो आप लोग को मैक्सिमम जो डिस्काउंट है आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर देखिए जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो कल बेसिकली आप सभी ने देखा होगा, रात में मैंने जो है क्लास जो चली थी 8 बजे वाली क्लास हिंदी की, उसमें समाज चल रहा था, उसमें लगभग 70-71 क्वेश्चन हो चुके थे। तो उसके आगे ही हम लोग बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन बच चुके हैं उसको आज हम लोग यहाँ पर इस वाली सुबह वाली क्लास में जो कवर करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, और सभी लोग इसका जवाब जो देते चलेंगे। भाई, बारहसिंघा इस शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारहसिंघा शब्द में देखिए यहाँ पर आप लोग कहेंगे बारहसिंघा यानी कि आपका द्विग समास होना चाहिए, बट यहाँ पर द्विग समास तो है नहीं, क्योंकि द्विग ऑप्शन में ही नहीं है। तब आप लोग जो है किस पे टिक करेंगे? तो भाई बारहसिंघा की अगर हम बात करते हैं तो बारहसिंघ यानी कि बारहसिंघ, तो यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जब विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, क्योंकि भाई जो नंबर होता है वो भी एक संख्यावाचक विशेषण हो सकता है, तो 12 एक संख्यावाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, यानी कि कौन सा यहाँ पर समास के अंतर्गत नहीं आता है? द्वंद्व समास सुना है, बहुव्रीहि समास सुना है, अव्ययीभाव समास भी आपने सुना होगा, लेकिन कर्मधारय समास आपने सुना होगा, कर्म कारक नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर जितने लोग कर्म कारक समास पे टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपसे पूछा गया कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वो कैसा होता है? अभी मैंने आपको बताया, अगर पहला पद संख्यावाची आ जाए, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस में आपको बताया, पंचवटी पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। सतसई, तो पहला पद अगर आपका संख्यावाची हो जाए, संख्या आ जाए, और अंतिम पद आपका जो है संज्ञा हो, कोई नाउन हो, तो वहाँ पर द्विग समास होता है। क्लियर है? बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं, द्विग समास यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेगा, यहाँ पर कर्मधारय समास किस में नहीं है? कृताकृत, विद्याभ्यास, प्रिय सखा और नीलगाय। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए विद्याभ्यास में कर्मधारय समास क्यों नहीं? विद्या के लिए जो अभ्यास होता है, तत्पुरुष समास का भेद है यहाँ पर, तो ये कर्मधारय समास के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, कर्मधारय समास का उदाहरण यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को देखिए और यहाँ पर बताइए सर जी कर्मधारय समास जो है किसमें है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। अब देखो, नीलकंठ कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कर्मधारय होता है, लेकिन नीलकंठ एक्चुअल में क्या होता है? बहुव्रीहि होता है। क्यों बहुव्रीहि होता है? क्योंकि भाई साहब यहाँ पर नीलकंठ किसका? शिव जी का होता है। इसलिए जब कोई पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद वहाँ पर उसका कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन श्वेत पत्र की बात करते हैं, श्वेत पत्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो सफ़ेद है, श्वेत है, तो विशेषण और विशेष्य का संबंध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय हो जाएगा। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर गगनचुंबी में कौन समास हो जाएगा? चुंबी में जो है आपका समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा पाठशाला में कौन सा समास है। बहुत ईजी है, अभी आपको कल ही पढ़ाया गया था। महाजन शब्द में समास बताते हुए चलिएगा क्या हो जाएगा? 77 है महाजन, तो भाई जन यानी कि लोग हो गया, और महाजन यानी कि महान लोग या महाजन, तो इसी वजह से यहाँ पर देखा है तो फिर से विशेषण और विशेष्य का संबंध आ गया है। तो साथियों बताइए कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। बिल्कुल सही बात है। तो जितने लोग यहाँ पर कर्मधारय टिक कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? चलिए भाई तत्पुरुष समास यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा? शीतोष्ण, आशातीत, अष्टाध्यायी, आजन्म।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जवाब जो है देते हुए चलेगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? तो तत्पुरुष समास की अगर हम साथियों बात करते हैं 78 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आशातीत, काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर सही आ रहे हैं। आशातीत, देखिए आशातीत में आपका जो है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या होता है? द्वितीय पद या जो आपका मुख्य पद होता है वो दूसरा वाला पद होता है और पहला पद और दूसरे पद के बीच में जो कारक होता है उसका विलोप होता है, वो आपका तत्पुरुष समास होता है। जबकि शीतोष्ण की बात करते हैं, शीत और उष्ण, यहाँ पर द्वंद्व समास है। अष्टाध्यायी की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर द्विक समास है। आजन्म की बात करते हैं तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो और चारों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुव्रीहि समास क्या होता है भाई? समास मैंने आपको पढ़ा रखा है। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है भाई जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, वहां पर होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर बताइए सर जी बहुव्रीहि समास किस में हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। लाल पीला नहीं भैया, विद्याभ्यास दुमाता वीणा पाड़ी, तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वीणा पाड़ी, यानी कि सरस्वती जी की बात हो रही है, यहाँ पर मां शारदा की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो है आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दिए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा? 81 है और सभी लोग जवाब जो देते चलिएगा। राजपुत्र में कौन सा समास हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात सर, राजा का पुत्र, यानी कि यहाँ पर राजा का पुत्र तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर तत्पुरुष समास जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, देव जो महान है। अब देखो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस चीज पे फोकस करिए, देव जो महान है यानी कि देवता की विशेषता बताई जा रही है। महान विशेषण विशेष्य का संबंध है महादेव, तो यहाँ पर बहुव्रीहि नहीं करेंगे हम लोग। देव जो महान है यहाँ पर कर्मधारय पे ही टिक करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है कि योगदान में कौन सा समास हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई? योगदान में जो है कौन सा समास हो जाएगा? तो भाई योगदान, योग के लिए जो दान होता है उसको योगदान बोलते हैं। तो तत्पुरुष समास, जितने लोगों ने यहाँ पर तत्पुरुष जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जलधि में जो है कौन सा समास है? जलधि, जवाब देखिए यहाँ पर सभी का देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया। बहुत आसान है भाई, जलधि। तो यहाँ पर अगर देखा जलधि का एक नया अर्थ निकल के आता है समुद्र, तो यहाँ पर वैसे तो बहुव्रीहि समास होना चाहिए बट यहाँ पर देखिए है नहीं। तो जलधि की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए एक समास हो सकता है तत्पुरुष समास। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया तत्पुरुष समास वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और कई बार जो आपका समास होता है युधिष्ठिर में भी आपका वाचस्पति में भी होता है। तो सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? वाचस्पति, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा अलुक तत्पुरुष, युधिष्ठिर, वाचस्पति, इन सब में जो है अलुक तत्पुरुष समास होता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। पूछा गया कि गोबर गणेश, ठीक है, गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है? ये भी इंपॉर्टेंट है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसके सही उत्तर का क्या हो जाएगा? जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया जी गोबर गणेश में अगर देखा है तो कर्ण तत्पुरुष, ठीक है, कर्ण मतलब होता है से, जब बीच में आता है तो गोबर से जो गणेश, गोबर के द्वारा जो गणेश बनाया गया है उसको गोबर गणेश बोलते हैं। तो गोबर से यानी के द्वारा के, जो से का अर्थ के द्वारा के रूप में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, और पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ लोग अभी कंफ्यूज हैं, सर जलधि में तत्पुरुष क्यों होगा? समास विग्रह, क्योंकि भाई जलधि मतलब होता है समुद्र, यानी कि जल को धारण किया हुआ, तो बीच में को आ रहा है ना, तो यहाँ पर तत्पुरुष हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर 8 अध्याय है जिसमें, ये किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं जिसमें, ये बताइए सर जी किस समास का उदाहरण हो जाएगा? ये भी अच्छा प्रश्न है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा 8 अध्याय हैं जिसमें, ये आपका हो जाएगा
अष्टाध्यायी यानी कि द्विक समास। ऑब्वियस सी बात है, जितने लोग यहाँ पर द्विक समास जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि तीन वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, ये किस समास का उदाहरण है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तीन वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, ये जो है किस समास का उदाहरण हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, सर जी यहाँ पर हम लोग जो है कर्म सॉरी बहुवरी पे टिक करें या द्वितीय टिक करें, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम लोग बहुवरी पे टिक करेंगे। तो जितने लोग यहाँ पर बहुवरी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, युधिष्ठिर, अभी मैंने आपको बताया जो वाचस्पति में होता है वही युधिष्ठिर में होता है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। जो वाचस्पति में होता है वही युधिष्ठिर में होता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 89 दिया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। ठीक है, अलुक तत्पुरुष जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, सुख दुख में कौन सा समास हो जाएगा? देखिए पहली बात तो योजक चिन्ह लग गया है, और सुख दुख का समास विग्रह करेंगे तो सुख और दुख आएगा। क्या आएगा भाई? सुख और दुख आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 92 दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जवाब जो है देते हुए चलेंगे सभी लोग। धीरे धीरे शब्द में जो है कौन सा समास हो सकता है? तो जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे का जवाब भी धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है कि भैया कर्मधार है कुछ लोग के अव्ययी भाव। तो यहाँ पर जितने लोग अव्ययी भाव समास जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास यहाँ पर बताइए कौन सा रहेगा? ये भी अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल सही बात सर, कर्मधारय समास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 93 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा नील गगन। नील गगन में देखिए नीला है जो गगन, यानी कि विशेषण और विशेष की बात हो रही है, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन में जो है कौन सा समास हो सकता है? प्रतिदिन में जो है कौन सा समास हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। प्रतिदिन, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई प्रतिदिन में आपका अव्ययी भाव समास, दिन दिन प्रतिदिन में मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो अव्ययी भाव समास जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो आप सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रातों रात शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई सब रातों रात शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। रातों रात, दिन दिन प्रतिदिन, सब में जो आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, पंकज शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? चलिए भाई 96 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो देते हुए चलेंगे। पंकज शब्द में जो है कौन सा समास हो सकता है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई पंकज शब्द देखिए, पंकज, पंक में जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, एक नया अर्थ निकल के आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से देखेंगे और जवाब जो देते हुए चलेंगे कि भाई साहब पूछा गया है यहाँ पर कि चराचरम, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? जगत, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? चराचरम। अब देखिए यहाँ पर सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर इस वाले प्रश्न में लोग जो है गलती जरूर करते हैं। देखते कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते भाई। चराचरम। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है और काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर द्वंद्व आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखिए जो पढ़े हुए हैं वो द्वंद्व समास जवाब जो है दे रहे हैं। द्वंद्व समास यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है भाई साहब बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? भाई द्वंद्व समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पद जिसमें होते हैं, यानी कि दोनों पद अगर आपके प्रधान होते हैं तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, चौमासा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? चलिए भाई
कुछ लोग कह रहे थे जी यहाँ पर चराचरम में क्यों सर जी आपका द्वंद्व समास क्यों होगा। तो भाई चराचरम का जो समास विग्रह होता है चर और अचर होता है। चराचरम का जो होता है चर और अचर, और इसको मिलकर हम लोग बोलते हैं जगत। लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में और आगे अगर समास विग्रह करने पर इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। चौमासा सभी लोग बताते हुए चलेंगे, तो चौमासा में बताइए क्या हो सकता है। चलिए भाई जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा द्विक समास। ऑब्वियस सी बात है। तो जितने 4 माह हो गया ना, तो यहाँ पर द्विक समास जो है करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति में बताइए सर जी कौन सा समास हो सकता है। यथाशक्ति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर भी आपका देखा है तो पहला आपका यथा आ गया है, तो आपका अव्ययीभाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, समास शब्द का अर्थ क्या होता है भाई। समास शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है। 100 नंबर क्वेश्चन है। तो समास को हम लोग क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। यानी कि कोई चीज़ आपका संक्षेप में होता है तो संक्षेप का हम लोग विग्रह करते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं संक्षेप, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग अगली वाली क्लास में आ जाइए। जीके और जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉप 20 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा। तो जल्दी से आप लोग अगली वाली क्लास में जो है आ जाइए, वहाँ पर आपको जो है अगली क्लास में और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है देखने को मिल जाएगा, आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।